उत्तराखंड की कोच भी समझा रही है कि किस प्रकार से गेम चलाना है। अभी तक इस मुकाबले में दोनों ही टीम बिल्कुल संतुलन में नजर आई है। अगर तराजू में रखकर इस मुकाबले को तोलेंगे तो बिल्कुल इक्वल ही पाएंगे। हालांकि 6 पॉइंट हमें जरूर नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन कोई सी टीम कभी भी पलटवार कर सकती है। उत्तराखंड की तरफ से जर्सी नंबर 5 इस वक्त रेड कर रही है। टो टच साथ में बोनस लेने का प्रयास, फिर से यहाँ थाई होल्ड करने का प्रयास किया, लेकिन उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं। गिफ्ट किया है, बिल्कुल गिफ्ट किया है, और इसी के चलते दोनों ही टीम का जो स्कोर बोर्ड है वो बराबर हो गया है स्कोर लेवल। 6 पॉइंट महाराष्ट्र के लिए और वहीं 6 पॉइंट उत्तराखंड के लिए। दोनों ही टीमें संयम के साथ खेलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ थोड़ी सी चतुराई जर्सी नंबर 1 के द्वारा। कितने टच पॉइंट? सिर्फ 1 टच पॉइंट। 1 टच पॉइंट वहां पर वापस लेकर आई हैं। और यहाँ पर उत्तराखंड से जर्सी नंबर 5 रेड करने आई हैं। लगातार ये अपनी टीम के लिए बोनस अंक अर्जित किए हैं और काफ़ी शानदार डिफेंस भी करती हैं और रेड भी करती है। ऑलराउंड गेम का परफॉर्मेंस दिखाती हुई जी हाँ चेस्ट नंबर 5। और वहीं महाराष्ट्र की कहीं से भी कोई कम नहीं नज़र आती हुई जर्सी नंबर 3 जी मोनिका निवास। जी हाँ बिल्कुल लगातार रेड कर रही हैं मोनिका, अपने महाराष्ट्र टीम की ओर से लगातार रेड कर रही हैं। तो मोनी जी क्या कह पाएंगे? काफ़ी टक्कर का मुकाबला ये चलता हुआ है, 1 अंक इधर तो 1 अंक इधर। तो आप कौन सी टीम यहाँ पे विजयी रहेगी अंतिम क्षणों में? अब देखिए इस प्रकार से पॉइंट आएंगे, काउंटिंग की जाएगी पॉइंट्स के लिए। 1 2 3 क्या ये सुपर रेड होने वाली है? ये तो ऑफिशियल्स ही बताएंगे। काउंटिंग जा रही है। 2 प्लेयर्स को तो बाहर कर दिया है। 2 टच पॉइंट। अब देखिए आप सवाल पूछ रहे थे कि कौन सी टीम अंतिम क्षणों में बेहतर कर सकती है, मैच को अपने नाम कर सकती है। तो देखिए मेरा मानना तो ये है कि अभी से कुछ कहना इस मैच के ऊपर बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि दोनों ही टीम बिल्कुल संतुलन में। आप स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो 8 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं और 9 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। अब देखिए जैसे ही बोनस लिया है महाराष्ट्र की टीम ने, दोनों ही टीम 9 पॉइंट पर पहुंच गए। इसी के साथ एक प्लेयर को ग्रीन कार्ड भी दिया है, जर्सी नंबर 5 को। जर्सी नंबर 5 को ग्रीन कार्ड दिया है। तो समीक्षा वो थोड़ी सी उन्होंने कुछ चहलकदमी की या फिर मर्यादा का पालन नहीं किया, जिसके चलते वहां पर ऑफिशियल्स ने कार्ड दिखाया है। देखिए एक पॉइंट एक्स्ट्रा के तौर पर आ चुका है। वो जर्सी नंबर 7 वहां सेल्फ आउट हो चुकी थी। अब वो सेल्फ आउट कैसे हुई थी तनिष्का, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था और फिर से बता देते हैं अपने दर्शकों को, जो आप रेड पट्टी देख रहे हैं, अगर इसको आप क्रॉस करते हैं, टच करते हैं बगैर किसी टच के, जब तक आपका टच किसी भी डिफेंडर और रेडर के बीच में नहीं हो जाता है, अगर आप रेड पट्टी पर जाएंगे तो वो खतरे की घंटी है, ये समझिए। अगर आप टच के बाद जाएंगे तो फिर वो ग्रीन हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको रेड नजर आती है। तो आप इसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आपका टच हो गया हो किसी भी डिफेंडर का रेडर के साथ, लेकिन वहां कोई टच नहीं था। जर्सी नंबर 8 ने शायद वहां पे गलती की और उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। जर्सी नंबर 7 ने वहां गलती की थी और उन्हें बाहर जाना पड़ा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला उत्तराखंड की टीम को। आते ही यहां पर काउंटर अटैक करने का प्रयास किया है, वो थोड़ी सी जल्दबाजी की है जर्सी नंबर 1 ने विदिशा ने थोड़ी सी गलती की है। उन्होंने सोचा कि उन्हें शिकार को आते ही पकड़ लिया जाए, आते ही शिकार किया जाए, लेकिन वो शिकार नहीं कर पाई है। यहाँ टच पॉइंट की मांग जर्सी के ऊपर उन्होंने बताया, और कस्में भी खाई जा रही हैं जर्सी नंबर 3 के द्वारा। मोनिका निवास पवार, बोनस प्लस टच पॉइंट, 2 पॉइंट आए हैं। ये 2 पॉइंट कुछ बड़ा देकर ही जाएंगे। एंकल होल्ड साथ में डैश करने का प्रयास। देखिए अभी आप 2 पॉइंट लेकर आए थे, आपने 2 पॉइंट रिटर्न कर दिए हैं, लेकिन आपने टच पॉइंट लिया था एक साथ में बोनस, आपने 2 टच पॉइंट दिए हैं। आपके 2 प्लेयर बेंच पे जा चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ 2 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद हैं विवेक। अगर
3 नंबर जर्सी यहाँ पर रिवाइवल नहीं दिलाती हैं अपनी टीम के लिए तो महाराष्ट्र यकीनन ऑल आउट के नजदीक चली जाएगी। फिलहाल अच्छा प्रयास किया, बोनस खोल दिया है, सारे प्लेयर्स संयम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं। अंतिम सेकंड्स बाकी, बोनस लेकर ही वापस आए, बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा। अब उत्तराखंड की तरफ से जर्सी नंबर 5 आते ही समीक्षा ने प्रहार किया है जर्सी नंबर 3 के ऊपर, मोनिका को अपना शिकार बनाया है। अब सिर्फ अंतिम प्लेयर कोर्ट पर मौजूद शर्वानी, अब देखिए वो थोड़ी सी स्लिप हुई है। जर्सी नंबर 4 उन्होंने कोई गलती नहीं की है, आयुषी बड़े आराम से बोनस दिया, उसके बाद 3 पॉइंट भी लिए उन्होंने। विवेक ये पहला ऑल आउट आ गया है महाराष्ट्र के लिए, अब बढ़त थोड़ी सी हमें आगे नजर आई है, लेकिन 15 पॉइंट 17 पॉइंट काफी क्लोज एनकाउंटर मुकाबला। ये देखिए यहाँ पर 2 टच पॉइंट उत्तराखंड के लिए। जर्सी नंबर 5 पूरा दमखम दिखाती हुई साक्षी ने भी कहा है कि हम हार मारने वाले हैं नहीं, उत्तराखंडी यहाँ बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट आता हुआ विवेक, एक और टच पॉइंट। देखिए ये गेम चल रहा है सब जूनियर नेशनल गर्ल्स का, लेकिन इनका गेम देखिए, वो इतनी मैच्योरिटी या उतना दमखम शायद आप मेंस वाले में भी नहीं देख पाते होंगे। वो लगातार गेम आराम से चलेगा, लेकिन यहां तो उठा के पटक रहे हैं। अगर डैश करने का तरीका देखें तो शायद आप देखकर दंग रह जाएंगे कि किस प्रकार से किया है। क्या लगता है आपको इन युवाओं के मैच को देखकर, इन बालिकाओं के मैच को देखकर, इस प्रकार से अपना दमखम दिखा रहे हैं, क्या फ्यूचर रहने वाला है इन प्लेयर्स का? जी बिल्कुल, इनका फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा ही ब्राइट रहने वाला है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ही ये ऐसा गेम दिखा रही हैं। तो जैसे जैसे ये सब बड़े होंगे तो इनके बड़े होने के साथ इनका गेम भी मैच्योरिटी आएगी, और कहीं अच्छा ये चलकर आगे चलकर यही प्लेयर सब इंडिया खेलेंगी और अपने देश के लिए मेडल लाएगी और अपने देश को रिप्रेजेंट करेगी किसी दूसरे कंट्री में। जैसे कि अब मैंने आपको कहा था, जी बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी शानदार, आपने जैसा बताया था, जो डैश करने का तरीका इनका काफ़ी शानदार है। जी बिल्कुल, कोई लड़कों से कम नहीं गेम दिखा रही हैं ये लड़कियाँ। जी बिल्कुल, ये कहावत है ना, मारी छोरी छोरों से कम है, कि इन पे खड़ी उतरती हुई महाराष्ट्र और उत्तराखंड की छोरियाँ। जी बिल्कुल, काफ़ी शानदार गेम दिखा रही हैं दोनों ही टीमें, एक से बढ़कर एक। वहीं 19 अंक महाराष्ट्र के खाते में तो 18 अंक उत्तराखंड के खाते में। अभी तक का ये सबसे टक्कर का मुकाबला चलता हुआ, जैसा कि पिछले मुकाबले रहा है, बिहार ने 56 अंकों से विजयी रही, तो वहीं यूपी 37 अंकों से, और वहीं पंजाब 28 अंकों से विजयी रही, तो वहीं हिमाचल प्रदेश 17 अंकों से। और ये मुकाबला काफ़ी टक्कर का चलता हुआ, 1 अंक के लिए यहाँ पे जद्दोजहद का चलता हुआ। तो मोनू जी, क्या लगता है आपको इस मुकाबले में? विवेक, इस मुकाबले पर नज़र डालें तो फिर ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा, अभी तक तो मेरी समझ से बाहर रहा है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी तक 18 पॉइंट हमें स्कोर कार्ड पे नज़र आए, साथ में 19 पॉइंट भी नज़र आ रहे हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि 5 पॉइंट या 4 पॉइंट की लीड रहेगी किसी भी टीम के पास, और वो मुकाबला जीत जाएगी। ये मुकाबला एक बड़े मार्जिन के साथ कोई भी टीम नहीं जीतने वाली है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और कहते हैं, देखिए, क्रिकेट भी अनिश्चितताओं का खेल है, तो कबड्डी भी अनिश्चितताओं का ही खेल है। यहाँ कुछ भी हो जाता है। अंतिम रेड पर भी आप 3 से 4 पॉइंट निकाल सकते हैं और मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, मैच अपने नाम कर सकते हैं। अब ये देखिए, 4 नंबर जर्सी एंकल होल्ड किया, काफ़ी जूनियर प्लेयर, लेकिन उनका जोश, जज्बा, जुनून देखिए, बढ़ चढ़कर अब वहाँ पर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बोल रहा है। एक जूनियर प्लेयर ने, वो थोड़े से उनसे सीनियर प्लेयर कह सकते हैं एज के हिसाब से, लेकिन जिगर देखिए, उन्होंने जिगर के साथ टैकल किया है। और जब आप इस प्रकार से प्रयास करते हैं तो समझिए आप बेहतर करने वाले हैं। स्कोर लेवल हो चुका है। विवेक, आपको बता दूं, 19 पॉइंट हिमाचल के लिए, माफ़ी चाहेंगे, 19 पॉइंट महाराष्ट्र के लिए, तो वहीं 19 पॉइंट उत्तराखंड के लिए हमें नज़र आ रहे हैं। एक एक पॉइंट के लिए यहाँ पर कड़ी मुशक्कत करनी पड़ रही है दोनों ही टीम्स को। पहला हाफ काफ़ी क्लोज, दूसरे हाफ में काफ़ी मज़ा आने वाला है, ऐसा कह सकते हैं। ये यहाँ कोच बड़ा करने का प्रयास, यहाँ पर दम लगाया जा रहा है, अंतिम सांस तक शायद वहाँ लाइन को क्रॉस करने का प्रयास, लेकिन नहीं कर पाएंगी। उत्तराखंड की छोरियों ने भी कहा है कि
हम किसी से कम नहीं। आप जो मर्जी ताकत लगा लीजिए, जो आपके मन में है कर लीजिए, लेकिन हम आपको करने नहीं देंगे। और देखिए काफी एडवांस खेलती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र की टीम। यहाँ पर वॉक लाइन को कवर किए हुए हैं, वो तो चाह रहे हैं कि रेड को भी वैलिड ना किया जाए, लेकिन यहाँ पर सिंगल पॉइंट नहीं आएगा, गिनती की जाएगी 1 पॉइंट 2 पॉइंट। शायद ये सुपर रेड होने वाली है। विवेक, कितने पॉइंट्स आने वाले हैं? 3 नंबर जर्सी, 4 नंबर जर्सी, 5 नंबर जर्सी, तीनों को बेंच पर बैठा दिया है। इंतजार रहेगा ऑफिशियल्स का। सुपर रेड, लीजिए सुपर रेड आ गई उत्तराखंड की तरफ से। वो थोड़ी सी जो लीड थी, जो बराबर चल रहा था स्कोर कार्ड, उसको थोड़ा सा आगे किया है विवेक। जी बिल्कुल, समीक्षा के आते ही उत्तराखंड के खेमे में खलबली मचा दी महाराष्ट्र के खेमे में। और वहीं समीक्षा जैसे ही ग्राउंड पे आई और ऑल आउट की और महाराष्ट्र की टीम को धकेल दी। जी बिल्कुल, ऑलराउंडर खेल दिखाती हैं समीक्षा, अपना दम रेड में भी दिखाती हैं तो वहीं डिफेंस में भी दिखाती हैं समीक्षा। ऑलराउंड गेम दिखाती हुई और फिर से चली है समीक्षा रेड लेकर के। 2 वर्सेस 1 का ये मुकाबला चलता हुआ और यहाँ पे प्रयास होगा ऑल आउट करने का। जी बिल्कुल, हाँ, समीक्षा यहाँ पे ऑल आउट करती हुई टीम महाराष्ट्र को। और इसी के साथ शायद दूसरी ऑल आउट आई है। यहाँ पे उत्तराखंड ने दूसरी बार महाराष्ट्र को टीम को ऑल आउट की ओर धकेला है और इसी के साथ स्कोर हो चुका है 28 और 20 का। जी बिल्कुल, 8 अंकों से लीड करती हुई उत्तराखंड की टीम। तो आप क्या कहना चाहेंगे मोनू जी? देखिए अभी स्कोर कार्ड पर नजर डाली थी थोड़ी देर पहले तो 19 पॉइंट नजर आए और 19 पॉइंट ही नजर आए हमें महाराष्ट्र के लिए, 19 पॉइंट नजर आए उत्तराखंड के लिए। लेकिन देखते ही देखते क्या हो गया, टीम नजर आ रही है हमें, एक 20 पॉइंट पर, एक 29 पॉइंट पर। और ये महाराष्ट्र की तरफ से कुछ बड़ी रेड होने वाली है। बोनस प्लस 3 टच पॉइंट, सुपर डुपर रेड आ गई है महाराष्ट्र की तरफ से। हमने देखा पिछली 2 रेड की गई थी उत्तराखंड की तरफ से, वहां पर एक बार आपने 3 पॉइंट लिए, एक बार शायद आपने 4 पॉइंट लिए और आपने बढ़त बनाई। जो 19 पर आपका स्कोर अटका हुआ था उसको 28 पर पहुंचा दिया। लेकिन पिछली रेड में महाराष्ट्र ने 4 पॉइंट लेकर बता दिया है कि अगर आप भी मल्टीपल रेड पॉइंट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और अगली ही रेड में उन्होंने 1 2 3 नहीं, पूरे 4 पॉइंट अर्जित किए, एक बोनस लिया, उसके साथ 3 टच पॉइंट। और अब उत्तराखंड के कोर्ट पर सिर्फ 4 प्लेयर नजर आ रहे हैं। यहां से 1-2 प्लेयर का और शिकार कर लेते हैं महाराष्ट्र तो फिर ऑल आउट का जवाब ऑल आउट से जरूर दे पाएंगे। और जब ऑल आउट का जवाब ऑल आउट से देंगे तो स्कोर एक बार फिर से हमें नजर आएगा, वो अप्रॉक्स 30-30 के पास। लेकिन बढ़िया किक लगाई है तो 1 पॉइंट तो लेकर आएंगे ही, साथ में एक रिवाइवल भी दिलाया है। अब जो कहीं ना कहीं ऑल आउट का सपना था महाराष्ट्र का कि हम भी उत्तराखंड को ऑल आउट दे सकते हैं, अब उस पर कहीं ना कहीं पानी फेर दिया है। एक रिवाइवल मिल गया है, अब 4 की जगह वो 5 कोर्ट पर मौजूद हैं। लेकिन यहां पर कुछ बड़ा हो गया, जर्सी नंबर 4 सेल्फ आउट, एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा। जी हां बिल्कुल, एक एक्स्ट्रा पॉइंट। जो रिवाइवल लिया था उसका कोई फायदा हुआ नहीं, फिर से कोर्ट पर 4 प्लेयर ही मौजूद हैं। 30 पॉइंट उत्तराखंड के लिए और वहीं 25 पॉइंट महाराष्ट्र के लिए। लीड 5 पॉइंट की हो चुकी है और हमने बताया था कि आने वाले समय में लीड किस प्रकार से दी जा सकती है, तो यहां पर लगातार लीड को बरकरार करने का प्रयास किया जा रहा है। एक टच पॉइंट, एक और रिवाइवल उन्होंने ले लिया है, फिर से 4 की जगह 5 प्लेयर कोर्ट पर नजर आ रहे हैं। तो जो ऑल आउट का सपना देख रही है महाराष्ट्र की टीम विवेक इस समय, क्या उस सपने को पूरा कर पाएगी या फिर सपनों पर, उम्मीदों पर पानी फेरती हुई नजर आएगी उत्तराखंड की टीम? फिर से यहां पर एक प्लेयर सेल्फ आउट हुआ है। अब एक प्लेयर सेल्फ आउट हो गया तो 4 डिफेंडर ही बचे। क्या प्रयास करेंगी? नहीं, वापस आइए। उन्होंने संयम दिखाया है कि 1 पॉइंट मिला है तो सिर्फ 1 पॉइंट के साथ ही वापस आएंगे विवेक। जी बिल्कुल, देखा जाए तो उत्तराखंड के नज़रिया से तो ये काफ़ी अच्छा मौका है। एक बार फिर से समीक्षा रिवाइव होकर अंदर आई है और पॉइंट लेके गई है। जी बिल्कुल, समीक्षा के आते ही सुपर रेड लगाई यहाँ पे समीक्षा। जी बिल्कुल, शानदार गेम दिखाते हुए समीक्षा यहाँ पे लगातार अपने टीम के लिए पॉइंट लेके आती हैं। पिछले ही रेड में इन्होंने सुपर रेड दिखाया था, इस रेड में क्या कर पाती हैं देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और यहाँ पे फिर से 2 पॉइंट, जी हाँ, मल्टी पॉइंट रेड। लगातार यहाँ पे समीक्षा मल्टी पॉइंट की रेड लगाती हुई देखना होगा इस बार कितने पॉइंट मिलेगा। काउंटिंग चालू है यहाँ पे। तो मोनू जी क्या कहना चाहेंगे आप समीक्षा के बारे में? देखिए समीक्षा के बारे में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, समीक्षा है तो फिर संभव है। अभी लीड नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन जैसे ही समीक्षा कोर्ट के अंदर आई है, मैट पर आई है, उन्होंने तो हड़कंप मचा दिया है।
सोचने पर मजबूर कर दिया है महाराष्ट्र को कि क्या किया जाए क्या नहीं। फिलहाल सुपर टैकल ऑन, 3 डिफेंडर हैं और ये मुझे लग रहा है कम से कम 2 पॉइंट लेकर जाने वाली हैं। ये 2 पॉइंट नहीं 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 2 पॉइंट नहीं, इस बार सिर्फ 1 पॉइंट लेकर जाएंगी। अब देखिए जर्सी नंबर 5, इनके कितने रेड पॉइंट, ये सुपर 10 तकरीबन कंप्लीट कर चुकी होंगी, मेरा मानना तो ऐसा है, क्योंकि बहुत ही कम रेड किए हैं और बहुत ज़्यादा पॉइंट अर्न कर लिए हैं। पॉइंट चाहिए समीक्षा को भेज दीजिए। और देखिए इस समय उत्तराखंड की टीम वही कर रही है। देखिए आसानी के साथ भौकाल मचा दिया है उत्तराखंड की समीक्षा ने। समीक्षा है तो संभव है, समीक्षा है तो फिर लीड बरकरार ही रहेगी। 19-19 पर लीड थी, लेकिन इस समय आप स्कोर कार्ड को चेक करेंगे तो 29-38 आपको नजर आ रही है और वो सिर्फ और सिर्फ समीक्षा की वजह से। आर्ट और उस आर्ट की आर्टिस्ट सिर्फ और सिर्फ समीक्षा। ये मल्टीपल, ये यहाँ पर अब 1 नहीं 2 पॉइंट मिलने वाले हैं समीक्षा को। और अब मैं कह सकता हूँ यहाँ से वो अगला ऑल आउट महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल सर पर बैठा हुआ है। यहाँ से बोनस पॉइंट तो लेकर जा सकते हैं, अगर रिवाइवल नहीं दिलाया तो फिर चली जाएंगी। सामने से होल्ड करने का प्रयास, ब्लॉक करने का प्रयास, लेकिन सफलता नहीं मिली है। 2 पॉइंट, रिवाइवल सिर्फ 1 ही मिलेगा। विवेक इस समय 1 पॉइंट आपने ले लिया है, स्कोर कार्ड पर 1 पॉइंट जरूर नजर आएगा, लेकिन 1 रिवाइवल आपने ले लिया है। जो ऑल आउट का खतरा है कहीं ना कहीं टल सकता है, लेकिन इस समय आपको जर्सी नंबर 1 इनका शिकार करना पड़ेगा, क्या यहाँ पर शिकार? नहीं, वहां पर देखा जाए तो वो डिफेंडर भी शायद पकड़ते समय लाइन को क्रॉस कर चुकी थी और ऐसे केस में रेडर को सेव दे दिया जाता है, लेकिन उन्होंने तो लाइन क्रॉस कर ली थी। हार नहीं मानी 1 नंबर जर्सी ने। काम बिल्कुल 1 नंबर का किया है। फिर से यहाँ पर अंतिम प्लेयर 1 नंबर जर्सी, इन्हें भी काम 1 नंबर का ही करना पड़ेगा। महाराष्ट्र की आखिरी उम्मीद इस समय बेदिशा। ये देखिए टीम सपोर्ट डैश किया है और ये डैश किया है ऑल आउट की तरफ। बोनस दिया है, 3 पॉइंट लिए हैं। अच्छी स्ट्रेटर्जी, अच्छा प्रयास किया, तारीफ करनी होगी जर्सी नंबर 1 विदिशा की। संपूर्ण समर्पण वहाँ उन्होंने ज़रूर किया, लेकिन वो काम नहीं आया है। पहला हाफ कंप्लीट हो चुका है। 44 पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं उत्तराखंड के लिए, वहीं मात्र 34 पॉइंट हमें नज़र आए महाराष्ट्र के लिए। विवेक, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि ये मुकाबला थोड़ा सा लो स्कोरिंग होने वाला है या फिर जो मार्जिन है जीत का वो कम रहेगा, लेकिन जैसे ही पहला हाफ कंप्लीट हुआ है, पहले हाफ के अंतिम चरण यानी कि अंतिम मिनट्स पे आप नज़र डालेंगे तो तेज गति के साथ पॉइंट आए। हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी कि बराबरी जहां हुई थी पॉइंट्स की वो 19 पॉइंट पर हुई थी, लेकिन 19 पॉइंट के बाद 34 पॉइंट पर पहुंच गई है महाराष्ट्र की टीम, लेकिन 44 पॉइंट पर पहुंच गई उत्तराखंड की टीम। अब स्कोर जहां लेवल चल रहा था उसको 10 पॉइंट की लीड में तब्दील कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की टीम ने पेस को बढ़ाया है, वो अच्छी बढ़त ली है, वापसी की है। क्या इसका एडवांटेज अगले हाफ में, सेकंड हाफ में मिलने वाला है? जी बिल्कुल, इनका एडवांटेज तो सेकंड हाफ में बिल्कुल देखने को मिलेगा। ये लीड संभव हो पाया है तो ओनली 1 मैन समीक्षा कुमारी। जी हाँ, समीक्षा कुमारी है तो संभव है, जैसा कि आपने कहा वही काम करके दिखाया है समीक्षा ने। जब तक समीक्षा ग्राउंड पे रहते हैं तो उत्तराखंड की टीम स्कोर करती रहती है, वहीं महाराष्ट्र की टीम पिछड़ती रहती है। तो इस लीड को बढ़ावा देने में कहीं ना तो कहीं समीक्षा का पूरा हाथ है इस लीड को बढ़ावा देने में। और सेकेंड हाफ का मुकाबला ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्या समीक्षा अपनी टीम को विजय दिला पाती है या नहीं। तो मोनू जी, क्या कोचेज महाराष्ट्र के समझा रहे होंगे अपने प्लेयर को? थोड़े से कंफ्यूज होंगे इस समय कि अब से कुछ देर पहले इस मुकाबले को उठाकर देखेंगे तो वहाँ मुकाबला बिल्कुल तराजू में रखकर तोलेंगे तो आपको 50-50% नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही पहला हाफ कंप्लीट हुआ है तो तकरीबन 70% जो पलट आए वो चला गया उत्तराखंड के पक्ष में, आपके पक्ष में मात्र 30% रह गया। तो वही समझा रहे होंगे कि गलती कहाँ हुई है, कहाँ जल्दबाजी की है। समीक्षा आई थी अंदर और उन्होंने हड़कंप कैसे मचा दिया, कहाँ गलती हुई। और देखिए उत्तराखंड को भी समझना चाहिए कि आप समीक्षा के ऊपर इस मैच को नहीं चला सकते, अभी समीक्षा के पास ले है, हो सकता है सेकंड हाफ में समीक्षा उस प्रकार से प्रयास ना कर पाए, तो फिर इस लीड को कौन बरकरार रखेगा, कौन इस मैच को आगे लेकर जाएगा। तो बाकी के जो 6 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद हैं उनको भी उतना ही प्रयास करना चाहिए, लेकिन जब तक समीक्षा है आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र ने डैश किया है, टैकल किया है, जर्सी नंबर 6 को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, बेंच पे बैठा दिया है। अब देखिए जब महाराष्ट्र इस प्रकार से शुरुआत कर सकती है तो फिर
यकीनन दूसरे हाफ में वापसी करेगी। ये देखिए 2 पॉइंट अर्जित कर लिए, जो लीड थी उसको थोड़ा सा कम किया है, बोनस भी लेकर वापस गई हैं। तो इस हाफ में बदलाव होगा, उलटफेर होने वाला है विवेक, क्योंकि महाराष्ट्र की टीम वो थोड़ी सी मोटिवेट ज़रूर हुई होगी अपने कोच से, जो सीख उन्होंने दी होगी शायद उस पर सही काम करेंगे तो फिर सही रिजल्ट भी आएगा। महाराष्ट्र, लुक एट दिस, आप इस वो ब्लॉक को देखिए, आप इस डबल थाई होल्ड को देखिए, वहां पर जंप लगाने का प्रयास किया, लेकिन ये महाराष्ट्र 2.0 कह सकते हैं सेकंड हाफ में। ये वही महाराष्ट्र जो पिछले मिनट्स में पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन सेकंड हाफ की शुरुआत देखेंगे तो लीड को कहीं ना कहीं कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र ने 4 पॉइंट स्कोर बोर्ड पर लगा दिए सेकंड हाफ में। वही बात करें उत्तराखंड की तो उनके पास अभी तक इस हाफ में सिर्फ 0 नीलबट्टे सन्नाटा ही नजर आया है। जो लीड उन्हें पहले हाफ में मिली थी उस लीड को कहीं ना कहीं क्रॉस करती हुई नजर आई है सेकंड हाफ में महाराष्ट्र। ये देखिए, ये कुछ भी अच्छा नहीं होता हुआ, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है। इस समय एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं देना था। महाराष्ट्र का जो एक प्लेयर है वो सेल्फ आउट हो चुका है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा उत्तराखंड के लिए, लेकिन उत्तराखंड से ये काम चलने वाला है नहीं। बोनस भी साथ में लिया है, बोनस प्लस एक एक्स्ट्रा पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट आए हैं काफ़ी समय के बाद। पहली मरतबा हाफ टाइम के बाद 2 पॉइंट आए हैं, एक एक्स्ट्रा के तौर पर, एक बोनस के तौर पर। लेकिन उत्तराखंड को समझना चाहिए कि जब तक आप टच पॉइंट नहीं लेंगे, जब तक आपका जो डिफेंस है वो टैकल पॉइंट नहीं लेगा, तो आपकी टीम आगे नहीं जा सकती। राम भरोसे आप गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते विवेक। जी बिल्कुल, राम भरोसे आपने जैसा कहा, कबड्डी का गेम है ये, राम भरोसे नहीं आगे बढ़ सकती। वहीं बात की जाए समीक्षा की तो समीक्षा ही है वो जो सेकेंड हाफ के पास 2 पॉइंट अर्जित किए हैं, और वहीं उत्तराखंड की बाकी 6 प्लेयर की बात किया जाए तो अभी तक एक भी पॉइंट सेकेंड हाफ में नहीं लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे टीम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ओनली आप समीक्षा पे, जैसा आपने कहा था, समीक्षा पे ये गेम नहीं चल सकता। उत्तराखंड की टीम जो है काफ़ी ज़्यादा समीक्षा पे निर्भर नज़र आ रही है। जैसा कि देख सकते हैं हम, अभी तक इस सेकेंड हाफ में एक भी पॉइंट नहीं ली है किसी खिलाड़ी ने। और यहाँ पे उत्तराखंड से चले हैं जर्सी नंबर 6, जी बिल्कुल, देखना होगा क्या कर पाती है। और यहाँ पे शानदार एंकल होल्ड का प्रयास किया है, सफल भी रही है महाराष्ट्र की टीम। यहाँ पे शानदार एंकल होल्ड जर्सी नंबर 4 के द्वारा देखने को मिला। जी हाँ, रानी नारायण नाम है इनका, और जी हाँ काफ़ी शानदार यहाँ पे एंकल होल्ड किया था। और वहीं जर्सी नंबर 3 चले हैं रेड लेकर के, क्या इस रेड में टच पॉइंट ले पाएंगी ये चेस्ट नंबर 3? मोनू जी क्या कहेंगे आप? अब देखिए, आपने टच पॉइंट का जिक्र किया ही था कि तब तक टच पॉइंट ले लिया, और स्कोर कार्ड पर भी नजर रखी है विवेक। 4 पॉइंट की लीड रह गई है मात्र उत्तराखंड के पास, जो पहले हाफ में 10 पॉइंट की लीड कमाई थी, अब उसको कहीं ना कहीं गंवा दिया है। लेकिन यहाँ पर समीक्षा है तो संभव है, समीक्षा जब रेड करने के लिए जाएंगी पॉइंट लेकर वापस ही आएंगी। एक टच पॉइंट ले लिया है, एक रिवाइवल उन्होंने अपनी टीम को दिला दिया है, तो समीक्षा है तो संभव है। लेकिन बाकी की टीम अगर अच्छा नहीं करेगी तो शायद पीछे चली जाएगी। एक और टच पॉइंट, एक और प्लेयर को बाहर भेज दिया है। अगर यहाँ पर समीक्षा का शिकार हो जाता है विवेक, अगर इस समय समीक्षा का शिकार कर लेते हैं और मैच से बाहर कर देते हैं, तो मैं यकीनन कह सकता हूँ उत्तराखंड की टीम तकरीबन ऑल आउट के पास चली जाएगी। लेकिन समीक्षा कह रही है कि आप हमारे बारे में थोड़ी सी गलत समीक्षा ही कर रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि समीक्षा है तो संभव है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इनका शिकार कीजिए। अब देखिए, शेरनी का शिकार करना है तो फिर जाल तो बिछाना पड़ेगा, और देखिए आप जाल बिछा रहे हैं तो फिर थोड़ी सी पकड़ मजबूत भी रखिए। आप आधे अधूरे मन के साथ या फिर सोलो टैकल करने जाएंगे तो शायद नहीं पकड़ पाएंगे। अब समीक्षा लगातार रेड कर रही है, सुपरस्टार समीक्षा, बिल्कुल कह सकते हैं सुपरस्टार समीक्षा उत्तराखंड की ये प्लेयर फिर से टैकल पॉइंट करने का प्रयास किया। टैकल पॉइंट लेना चाहती थी जर्सी नंबर 2, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि आप समीक्षा का शिकार नहीं कर सकते। सुपरस्टार समीक्षा लगातार पॉइंट ले रही हैं। 1 नंबर जर्सी में महाराष्ट्र की तरफ से रेड करती हुई बोनस आसानी के साथ लेकर गई हैं। ओपन करके रखा था, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि उत्तराखंड का डिफेंस इस वक्त क्या कर रहा है। हालांकि उन्होंने अर्धशतक जरूर लगा दिया है, 50 पॉइंट बोर्ड पर लगा दिए हैं, लेकिन पीछे से महाराष्ट्र की जो ट्रेन है बिल्कुल आकर खड़ी हो गई है। टैकल के साथ 45 पॉइंट अर्न कर लिए हैं। मात्र 5 पॉइंट की लीड इस समय उत्तराखंड के पास है। समीक्षा बस
रेड कर रही हैं, पॉइंट लेकर आ रही हैं। उसके बाद अगर विवेक नज़र डालें इनके टीम के ऊपर तो देखिए डिफेंस पॉइंट नहीं निकाल रहा है, पॉइंट लगातार ड्रॉप कर रहा है। वहीं अदर प्लेयर अगर रेड करने के लिए जा रहे हैं तो उनका शिकार किया जा रहा है। तो कैसे इस गाड़ी को आगे चलाया जाएगा? फिलहाल देखिए समीक्षा एक बार फिर से गई हैं और शायद उन्होंने बोनस ले लिया है। जी हाँ, बिल्कुल ओपन करके रखा है, कोई प्लेयर प्रयास नहीं कर रहा है, आसानी के साथ उन्हें बोनस दे रहे हैं। बोनस लेकर वापस आएंगे लेकिन रिवाइवल नहीं मिलेगा, शायद वहाँ पर थोड़ा सा संयम दिखाते हुए नजर आए। अच्छी स्ट्रेटजी कह सकते हैं महाराष्ट्र की इस समय, क्योंकि अगर उत्तराखंड की समीक्षा को, सुपरस्टार समीक्षा को अगर वापस जाने देंगे तो रिवाइवल नहीं मिलेगा, सिर्फ 4 का डिफेंस ही वहाँ मिलेगा। और इस समय महाराष्ट्र 1 या 2 टच पॉइंट निकाल लेते हैं, बोनस तो मिलेगा नहीं तो अंदर जाकर ही ट्राई करना पड़ेगा। और जर्सी नंबर 3 ने ट्राई भी किया है अंदर जाकर। मोनिका कुछ बड़ा करने वाली थी लेकिन यहां पर बिल्कुल टूट पड़ा है इनका डिफेंस। 4 प्लेयर थे, 4 के 4 इंक्लूड हुए और जब आप टीम वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा ही। और ये देखकर अच्छा लगा उत्तराखंड की तरफ से, काफी समय के बाद इनके डिफेंस ने वो काम करके दिखाया है, काफी समय के बाद इनके डिफेंडरों ने वो कारनामा करके दिखाया है जिसके लिए पहले हाफ में जानी जाती थी उत्तराखंड की टीम। दूसरे हाफ में पहली मर्तबा वो चतुराई के साथ, वो दबंगई के साथ उत्तराखंड के डिफेंडर आगे बढ़ते हुए नजर आए। और इसी के साथ 6 पॉइंट की लीड उत्तराखंड के पास है। अंतिम मिनट्स बाकी हैं और यहाँ देखिए स्ट्रेटर्जी साफ है। वहाँ पर उत्तराखंड की समीक्षा रेड करने गई थी, रेड को वैलिड किया है, उसके बाद तकरीबन 28 से 29 सेकंड व्यतीत किए, टाइम किल किया है। उनकी स्ट्रेटजी साफ है कि इस मैच को धीरे धीरे आगे ले जाना चाहते हैं और जो 6 पॉइंट की बढ़त है, 7 पॉइंट की बढ़त हो गई है इस समय, उस बढ़त को वो आगे रखना चाहते हैं। 4 से 5 पॉइंट की लीड रखेंगे और इस मुकाबले को अपने नाम करेंगे। विवेक अभी स्कोर कार्ड पे नजर डालें तो 53 पॉइंट उत्तराखंड के लिए और 40 पॉइंट नजर आ रहे हैं हमें महाराष्ट्र के लिए। तो जो बढ़त है, क्या ये बढ़त सेफ है या फिर कुछ उलटफेर हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने मैच देखा है, भले ही आपने देखा था जो एक रेड में 5-5 पॉइंट जा रही है इस टीम में, तो ये नहीं कहा जा सकता है जो सेफ बढ़त है, कुछ नहीं कहा जा सकता है इस मुकाबले में जो कौन सी टीम विजयी रहेगी। यहाँ पे एक रेड ही काफ़ी है, जैसा कि मैंने कहा था, लगातार महाराष्ट्र बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ और वहीं उत्तराखंड की लीड को बार बार तोड़ती हुई। एक कहावत आपने सुना होगा मोनू जी, अकेला चाना कभी भी भार नहीं फोड़ सकता, आपने सुना होगा, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे कि उत्तराखंड की समीक्षा अकेला ही अपनी टीम की गाड़ी को नैया पार लगाने में लगी हुई है, तो वहीं महाराष्ट्र बिल्कुल एकजुट होकर गेम दिखा रही है। कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नज़र तो आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है जो महाराष्ट्र इस गेम में वापसी ज़रूर कर लेगी, काहे कि बढ़िया गेम दिखा रही है। और वहीं समीक्षा है कि जो मान नहीं रही हैं, लगातार बोनस पॉइंट और टच पॉइंट ला रही हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मुकाबले के लिए, जो कि अब हो चुका है स्कोर 54-47? देखिए आपने अभी कहावत सुनाई थी कि अकेला चना भाड़ ये सब नहीं कर सकता। तो देखिए होता क्या है कि जब नैया बीच मझधार में फंस गई हो तो किनारा लगाने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। तो उत्तराखंड की जो नैया थी ना, वो कहीं ना कहीं बीच मझधार में फंस चुकी थी, लेकिन सहारा लगाया है, किनारा दिया है। किसने? 1 मैन आर्मी समीक्षा, सुपरस्टार समीक्षा कुमारी। सिर्फ वो इकलौती प्लेयर हैं उत्तराखंड के लिए जो अंतिम रेड तक लड़ती रहेंगी और यकीनन उनकी मेहनत रंग लेकर आएगी। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका काम है सिर्फ कोशिश कीजिए और कुछ बड़ा कीजिए। तो वो उत्तराखंड की सुपरस्टार समीक्षा करती हुई नजर आई हैं, लगातार टीम को आगे लेकर जा रही हैं। और शायद एम्प्टी रेड की बात करूं तो शायद 1 या 2 एम्प्टी रेड की होगी, बाकी की रेड्स पे नजर डालें तो वहां टच पॉइंट या फिर बोनस पॉइंट तो कंफर्म है वो लेकर ही आई हैं। और देखिए वो कहते हैं ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो कबड्डी के मैट तक पहुंचे ही नहीं। जी बिल्कुल। अब देखिए इन्हें तो मंजिल मिलेगी, चाहे वो समीक्षा हो या फिर अन्य प्लेयर्स की हम बात करें, इन सभी को मंजिल मिलेगी क्योंकि ये मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं, इनके कदम चल चुके हैं, सही रास्ते पर पड़ चुके हैं। और देखिए जब आपके कदम सही रास्ते पर पड़ जाते हैं तो मंजिल देर से नहीं समय से ही आपको हासिल हो जाती है। और ये मंजिल किसी अच्छी मंजिल से, किसी बड़ी मंजिल से कम नहीं है। आप 33वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी गर्ल्स चैंपियनशिप खेल रहे हैं 2024 में। आने वाले सालों में आप बिल्कुल मेन टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। और आपने कहा था कि एक दिन यही लड़कियां, यही बच्चियां भारत के लिए मेडल्स लाती हुई नजर आएंगी, भारत के लिए खेलती हुई नजर आएंगी। तो नोट कर लीजिए, इनके बीच से ही
प्लेयर आपको आने वाले सालों में बड़े मंच पर खेलते हुए नजर आएंगे और अपने देश का, अपने स्टेट का, अपने परिवार का नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। विवेक, टच पॉइंट लाने की आवश्यकता थी, रिवाइवल मिलेगा, रिवाइवल दिलाया है। उत्तराखंड की टीम तकरीबन ऑल आउट की कगार तक पहुंच जाती है, लेकिन किनारे से वापस आ जाती है। बिल्कुल ऑल आउट के किनारे से वापस आ जाती है, क्योंकि उनके पास है सुपरस्टार समीक्षा। वो कह रही है कि जब तक मैं हूं तो आप टेंशन ना लीजिए, जो मुश्किल परिस्थिति है ना वो मेरे ऊपर डाल दीजिए, मैं निकाल के दूंगी इस मैच को। और उन्होंने वो काम बखूबी किया है। ये थोड़ी सी गलती इस वक्त इस प्रकार के टैकल की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का डैश आप नहीं कर सकते। आपको पता है कि आपके पास लीड है, आप इस लीड को गंवाना नहीं चाहते। अगर समीक्षा का शिकार हो जाता है तो शायद आपकी टीम ऑल आउट हो जाएगी, और ऑल आउट हो जाएगी तो फिर पॉइंट बचेंगे नहीं। लेकिन समीक्षा जब जब रेड करने के लिए जाएंगे वो टच पॉइंट लेकर आएंगे और रिवाइवल भी दिलाएंगे अपनी टीम को, और उन्होंने रिवाइवल दिला दिया है। ये कड़ा मैच, ये बहुत कड़ा मैच। 50, दूसरी तरफ 60, 10 पॉइंट की लीड फिर से उत्तराखंड के पास आती हुई। अब 10 पॉइंट की नहीं 11 पॉइंट की लीड हो गई है। विवेक, अंतिम मिनट्स बची हुई हैं, यहां से तकरीबन इस मैच को जीत लिया है उत्तराखंड ने। क्या महाराष्ट्र वो फिर से एक बार रिपीट करेगी उसी रेड को जहां 4 पॉइंट 5 पॉइंट अर्न किए थे? करना तो चाहिए जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा उन्हें करना तो चाहिए, पर देखना होगा कौन सी खिलाड़ी है वो जो इस महाराष्ट्र की नैया को पार लगाती है, मल्टी पॉइंट रेड करती है और महाराष्ट्र को विजय दिलाती है। देखना, मुकाबला देखना, क्या वो ये खिलाड़ी है 1 नंबर जर्सी में रेड कर रही हैं? बिल्कुल विदिशा सोनार, जी हाँ बिल्कुल विदिशा। और जी नहीं, यहाँ पे बोनस से काम नहीं चलेगा। अगर उन्हें ये मुकाबला जीतना है तो बड़ा रेड लगाना होगा, इन्हें मल्टी पॉइंट के रेड लगाना होगा। जैसा कि आपने कहा मोनू जी, मल्टी पॉइंट रेड आना चाहिए, यहाँ से बड़ी रेड की ज़रूरत है महाराष्ट्र को, और वो कतई नज़र नहीं आ रही है जब तक सुपरस्टार समीक्षा, जी हाँ सुपरस्टार समीक्षा मौजूद है ग्राउंड में, वो होने नहीं देंगे। उनका मंसूबा साफ है, जब तक वो ग्राउंड में रहेगी पॉइंट लाते रहेगी। जी हाँ, अब तक समीक्षा का देखा जाए, जी बिल्कुल समीक्षा उन्हें कहना ठीक नहीं होगा। सुपरस्टार समीक्षा, बिल्कुल सुपरस्टार समीक्षा कहना उनके लिए ठीक होगा। जब तक सुपरस्टार समीक्षा ग्राउंड में है तब तक ले उत्तराखंड की टीम हार नहीं सकती है। क्या आप मानते हैं कि नहीं मोनू जी, ये समीक्षा इस मैच में सुपरस्टार है या नहीं? देखिए, हमारे बोलने से तो कुछ हो नहीं रहा है, सभी दर्शक देख रहे हैं स्कोर कार्ड को। समीक्षा का स्कोर कार्ड उठाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो सुपरस्टार समीक्षा के लिए हमारी तरफ से कुछ कहना उचित नहीं रहेगा। वो इसलिए नहीं रहेगा कि जो तारीफ होती है ना वो किसी की मोहताज नहीं होती है, वो दिखाई देता है। शीशे में भी अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ सिर्फ आपको एक ही नाम नजर आएगा इस मैच में, वो है समीक्षा, समीक्षा और समीक्षा। क्योंकि काम उन्होंने उस लेवल का किया है। जब टीम को ज़रूरत थी ऐसे समय पर उन्होंने ऐसी रेड की है, वहाँ पर 3 पॉइंट 4 पॉइंट वो लगातार 2 बार लेकर आई, और शायद उसी की बढ़त उन्हें मिली सेकंड हाफ के लिए। पहला हाफ जब कंप्लीट हुआ तो वहाँ पर 34 पॉइंट थे महाराष्ट्र के लिए और 44 पॉइंट थे उत्तराखंड के लिए। फिर उस लीड को थोड़ा सा कवर करने का प्रयास किया महाराष्ट्र ने, क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन शुरुआत की दूसरे हाफ की। पहले रेडिंग की बात करें चाहे फिर डिफेंस की बात करें, वहाँ डिफेंडरों ने भी अपना दमखम दिखाया। उन्होंने बताया कि हम भी अपने रेडर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, और चलकर दिखाया भी उन्होंने। लेकिन उसके बाद फिर से समीक्षा की सुनामी आती है। अब सुपरस्टार समीक्षा कहो या फिर समीक्षा सुनामी, बातें की है, सुनामी लेकर आई वो, क्योंकि तकरीबन 20 पॉइंट के आसपास अर्न कर चुकी होंगी, मेरा मानना तो यही है। और उसी का फायदा मिला उन्हें सेकंड हाफ के अंतिम चरण में। इस वक्त 52 के स्कोर पर पहुंच गई है महाराष्ट्र और 61 पॉइंट पर है उत्तराखंड की टीम। इसमें सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा रोल रहेगा वो वन मैन आर्मी समीक्षा सुनामी। अब देखिए दूसरा जो मैच होगा ना उत्तराखंड का, वहां पर नजरें रहेंगी समीक्षा के ऊपर, क्योंकि ये कुछ बड़ा करने वाली हैं। और समीक्षा को भी समझना चाहिए कि पूरा दमखम यहाँ ना लगाएं, थोड़ी सी एनर्जी बचाकर रखें। इस मुकाबले को तो आपने तकरीबन जीत लिया है, अन्य प्लेयर क्या कर रहे हैं उनके ऊपर भी छोड़ना चाहिए। अब अगले मैच में मान लो आपके पास लय नहीं हुई तो फिर कौन सा प्लेयर होगा जो बीच मजदा से नैया को किनारा लगाएगा, सहारा देगा? अब समीक्षा तो हर मैच में आपको मैच जिताने वाली है नहीं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस की तो वहाँ सिर्फ विराट कोहली के ऊपर नजरें रहती हैं, यहाँ पर समीक्षा के ऊपर नजरें हैं। अब विराट कोहली रन नहीं बनाएंगे तो टीम इंडिया मैच हार जाती है।
यहाँ पर समीक्षा अगर मुझे लगता है पॉइंट नहीं निकालेंगी तो उत्तराखंड मैच हार जाएगी। तो पूरा दारोमदार इस वक्त समीक्षा के ऊपर है। और समीक्षा देखिए इस वक्त टाइम किल कर रही है, लगभग 25 से 26 सेकंड देकर आई है। ये देखिए काउंटर अटैक करने का प्रयास किया उत्तराखंड की तरफ से, और इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। आपके पास लीड है, इस लीड को बचाकर रखें। अगर आप अंतिम समय में, अंतिम मिनट्स में इस प्रकार से एडवांस टैकल करेंगे, काउंटर अटैक करेंगे, तो फिर आप पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि इस समय सिर्फ 7 पॉइंट की लीड है। 7 पॉइंट की लीड मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 रेड में खत्म नहीं की जा सकती। हमने देखा है पिछले मैच में, पिछले मैच में नहीं, इसी मैच के पहले हाफ में हमने देखा है किस प्रकार से वहां पर लीड कवर की गई थी, किस प्रकार से वहां पर 4 पॉइंट की, 3 पॉइंट की रेड लगाई गई थी। फिर महाराष्ट्र की तरफ से भी पलटवार किया, वहां पर उन्होंने एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिया, 4 पॉइंट 5 पॉइंट की वहां पर लीड ली गई थी। बोनस प्लस 4 टच पॉइंट शायद वहां पर लिए गए थे। सुपर डुपर रेड लगाई गई थी। अगर ऐसी सुपर डुपर रेड आ जाती है महाराष्ट्र की तरफ से, तो फिर इस मैच में फिर से पलटवार होगा। विवेक अंतिम चरण में पहुंच गया है, अंतिम मिनट्स बाकी हैं, यहाँ पर थोड़ी सी लीड है। क्या संयम दिखाना चाहिए उत्तराखंड को? जी बिल्कुल, उत्तराखंड को संयम दिखाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हल्की सी थिरकन नज़र आई, वहीं धक्का देकर बाहर करने का प्रयास था। और यहाँ पे अगर महाराष्ट्र, और यहाँ पे गलती हो गई क्या समीक्षा से? जी बिल्कुल, अंतिम क्षणों में जी हाँ समीक्षा बाहर जाती हुई, इसका फ़ायदा क्या उठा पाएगी महाराष्ट्र की टीम? जी हाँ बिल्कुल, सुपरस्टार समीक्षा ग्राउंड से बाहर जाती हुई, देखना होगा क्या इसका फ़ायदा महाराष्ट्र की टीम उठा पाती है या नहीं। और यहाँ पे अगर उत्तराखंड को इस मैच में बने रहना है तो समीक्षा, जी हाँ वन एंड ओनली समीक्षा, सुपरस्टार समीक्षा को अंदर लाना होगा। और यहाँ पे बिल्कुल करके दिखाया है। जी हाँ, क्या अंदर हो रिवाइव होकर आएगी समीक्षा? जी नहीं, उनकी रिवाइव, तीसरे नंबर पे रिवाइवल उनका। समीक्षा बाहर गई है तो महाराष्ट्र को इनका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अभी समीक्षा है नहीं ग्राउंड पे। और समीक्षा के बिना महाराष्ट्र कुछ माफ़ी चाहेंगे हम, उत्तराखंड कुछ खास नहीं कर पाती है समीक्षा के बिना। और यहाँ पे टच भी लाया है जर्सी नंबर 3। जी बिल्कुल, मोनिका पे नज़र रखिएगा, लगातार बार बार अपनी टीम को जीत की ओर ले जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वहीं डिफेंस उनकी सपोर्ट नहीं दे रही है। मात्र 7 अंकों की लीड बची हुई है उत्तराखंड के, और महज टाइम बाकी रह गया 3 मिनट। अंतिम 3 मिनटों का ये गेम चलता हुआ, तो मोनू जी क्या अंतिम 3 मिनटों में समीक्षा को बाहर जाना उत्तराखंड को भारी पड़ेगा या कि नहीं? देखिए बिल्कुल ऑल आउट के पास पहुंच रही है उत्तराखंड की टीम। अगर ऑल आउट हो जाती है तो फिर पलटवार ज़रूर होगा, बिल्कुल कर सकती है महाराष्ट्र की टीम। अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी है, सिर्फ 6 पॉइंट की तो लीड है। और ये देखिए, जब आप इस प्रकार से डैश करेंगे तो समझिए आपकी टीम आगे जा चुकी है। 1 नंबर जर्सी ऑल आउट के नज़दीक, एक पॉइंट उन्होंने ले लिया है। सिर्फ एक प्लेयर का आना बाकी है, और लीड स्कोर कार्ड पर नजर डाल लीजिए और दिल थाम के बैठिए। ये ब्लॉकबस्टर मैच है, ब्लॉकबस्टर मुकाबला इस समय आप देख रहे हैं। और ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला किसके बीच है? महाराष्ट्र वर्सेस उत्तराखंड के बीच है। देखिए थोड़ा सा संयम दिखाता हुआ नजर आया है महाराष्ट्र का डिफेंस, शायद वहां बोनस दिया है, और पीछे से कमर दिखाई तो इसका फायदा भी उठाया है, टैकल किया, 3 पॉइंट अर्जित किए हैं। और ये देखिए मात्र 1 पॉइंट की बढ़त उत्तराखंड के पास बची हुई है। कबड्डी का मैदान, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कहते तो हैं कि क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, और यहाँ देखिए बोनस के साथ स्कोर लेवल कर लिया है। वापसी हो तो फिर ऐसी हो, वरना ना हो। लेकिन यहाँ थोड़ी सी गलती, क्या यहाँ गलती हुई है? समीक्षा सुनामी लाने के लिए तैयार है, 1 टच पॉइंट ले लिया, उसके बाद समय को किल करना चाहती थी, लेकिन वहां पर उन्हें वापस किया जर्सी नंबर 5 ने। यहाँ भी बोनस लेने का प्रयास किया है, क्या ये मैच टाई हो सकता है? बोनस स्कोर लेवल, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, दिल थाम के बैठिए। जो लोग कमजोर दिल वाले हैं ना, वो इस मुकाबले को ना देखें विवेक, क्योंकि ये मुकाबला धड़कनें बढ़ाने वाला, या कह सकते हैं धड़कनें रोकने वाला भी है। 66 पॉइंट महाराष्ट्र के नाम, 66 पॉइंट उत्तराखंड के नाम। विवेक, इस मुकाबले को कोई भी जीते, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस मुकाबले में जीत महाराष्ट्र टीम की हुई है। महाराष्ट्र ने पलटवार किया है, वो शायद मैच को हार चुके थे, लेकिन महाराष्ट्र ने वापसी की है। बोनस पॉइंट आ गया है, 1 पॉइंट उत्तराखंड के लिए, और
1 पॉइंट की आवश्यकता है महाराष्ट्र को। शायद ये अंतिम रेड या फिर इसके बाद एक और रेड करी जाएगी। 1 मिनट या 30 सेकंड का समय बाकी है। यहाँ पर उत्तराखंड की जो कोच है बिल्कुल इंस्ट्रक्शन देती हुई नजर आ रही है, समझा रही है कि गलती नहीं करनी है, बोनस नहीं देना है। अगर यहाँ बोनस दे देते हैं उत्तराखंड के प्लेयर तो महाराष्ट्र इसको लेवल कर लेगी। वे क्या लगता है क्या होने वाला है इस मैच में? और हमने पहले चर्चा की थी कि ये मुकाबला 5 पॉइंट के आसपास रहेगा, 5 पॉइंट की ज्यादा लीड नहीं रहेगी, आप मुकाबले को जीत जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा था, यहाँ पे जद्दोजहद का ये मुकाबला चलता हुआ 1 अंक से उत्तराखंड लीड करते हुई, तो वहीं 1 अंकों से कभी महाराष्ट्र टीम आगे चलती हुई। अगर महाराष्ट्र को मैच जीतना हो तो सुपरस्टार समीक्षा, जी हाँ बिल्कुल देखना होगा क्या ये अंतिम रेड है या अभी भी रेड बाकी है आने। जी बिल्कुल देखना होगा, अभी रेफरी का विषय आना बाकी है। जी लगभग अभी एक और रेड शायद देखने को मिला है। जी हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र की तरफ से क्या ये मुकाबला टाई की ओर समाप्त होगा? जी देखना दिलचस्प होगा, या अभी भी एक रेड बाकी है। जी बिल्कुल, अभी यहाँ पे रेफरी का विषय आना और यहाँ पे मुकाबला टाई पे खत्म होता हुआ। जी हाँ 68-68 का स्कोर। तो मोनू जी क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, उत्तराखंड शायद इस मुकाबले को जीत चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुई है। हमने लगातार चर्चा की है कि आप सुपरस्टार समीक्षा सुनामी के ऊपर नहीं जीवित रह सकते इस मैच में। जैसे ही वो कोर्ट से बाहर गई है, टीम को ऑल आउट दिया, और जब टीम ऑल आउट हो गई तो महाराष्ट्र ने पलटवार किया। जो 10 से 12 पॉइंट की लीड बनाई थी उत्तराखंड ने, उसको बिल्कुल साफ किया है, चकनाचूर किया है और इस मैच को टाई किया है, स्कोर लेवल किया है। तो मेरा मानना तो यही है कि कहीं ना कहीं इस मैच को महाराष्ट्र ने जीत लिया है। महाराष्ट्र कॉन्फिडेंट जरूर होगी, मोटिवेट जरूर होगी, खुद से सेल्फ मोटिवेट कह सकते हैं। हालांकि ये मैच किसी के नाम पर नहीं जाएगा, लेकिन उत्तराखंड के लिए प्लेयर्स अगर बारीकी से देखें तो वो कहीं ना कहीं मैच को हार कर जा रहे हैं। यहाँ से वो मैच जीत चुके थे, लेकिन कबड्डी का मैदान, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और पहले ही बोला था कि ये मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है। वो तकरीबन 5 पॉइंट की लीड रहेगी और मैच जीत जाएगी कोई भी टीम, लेकिन फाइनल रिजल्ट देखिए, 68 महाराष्ट्र, 68 उत्तराखंड। ये मैच टाई हो गया है, किसी ने भी ये मुकाबला नहीं जीता है।